सभी शिक्षा मित्र साथियों को मेरा प्रणाम। मैं राजकमल शिक्षा मित्र जिला फिरोजाबाद ब्लॉक का ग्राम मधीपुर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, आज जो पूरे देश में एक राजनीति को लेकर एक चर्चा का विषय जो चल रहा है वो कुछ अलग से चल रहा है। प्रिय मित्रों, हमारे देश की राजनीति अब बहुत ही गंदी राजनीति हो चुकी है, जिसमें किसी ऐसे आलम्बन का सहारा लिया जा रहा है जिस आलम्बन से चाहे देश की जनता कितनी भी दुखी रहे, त्रस्त रहे, परेशान हो, लेकिन उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। साथियों, जो दशा 1857 से पहले की थी देश के अंदर, वही दशा आज मेरे देश में बढ़ रही है। मेरे देश का राजा 5 साल पहले एक उद्घोष करता है कि जनता पर हम टैक्स नहीं लेंगे, वन टैक्स रहेगा, जनता बहुत सुखी हो जाएगी। तो आपको एक बात की जानकारी मैं दे दूं साथियों कि 1860 में अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया जिस कानून के तहत इनकम टैक्स लिया जाने लगा, जो तुम्हारी आमदनी पर टैक्स था। और वो क्यों लिया जाने लगा कि जनता जो है वो जो भी कुछ अपना पैसा कमाए, पेट की रोटी को बचाकर जो कमाए वो हमें दे दे। वही दशा आज राजनीति में हो रही है। तो अंग्रेजों की बैठक में इस बात का प्रस्ताव पारित हुआ कि हम जनता के ऊपर टैक्स लगाएंगे और उसी से अपनी इनकम बनाएंगे। तो अंग्रेजों की संसद में ये बहस चली, तो बहस पारित हुई। और उधर इस बात का और जिक्र मैं बता दूं कि जिस देश की जनता पर टैक्स जितना कम होगा, जनता उतनी सुखी रहेगी। तो मेरे देश के एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने जनता पर टैक्स नहीं लगाया था। उन राजा का नाम था आचार्य चाणक्य। समय के फेर में उनको वो भी गद्दी मिली थी जो गद्दी आज हमारे श्रीमान मोदी जी पर है। वो आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री भी हमारे देश के रहे, और जब तक देश में प्रधानमंत्री रहे तब तक उन्होंने जनता पैसे टैक्स नहीं लिया। और जनता हमारी बहुत धन धान्य से पूर्ण थी। आप इतिहास को खोज कर देख लीजिए कि मेरा भारत एक सोने की चिड़िया कहा करता था आज से 2000 साल पहले। कुछ राजाओं ने प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य की नकल की। उन राजाओं में हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और ऐसे राजा थे जिन्होंने प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य की नकल की और उन्होंने देश को उन्नत बनाया और दुनिया का सिरमौर बना दिया। साथियों, जो राजा जनता से टैक्स वसूलता है, जनता को गुमराह करता है, उस राजा की जो प्रजा होती है बहुत दुखी होती है, लेकिन वो राजा ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। साथियों, अंग्रेजों ने जो देश के ऊपर अत्याचार किए, जनता के ऊपर जो जुल्म ढाए, उन जुल्मों की ढाने के कारण ही हमारे देश में एक बैठक चली। वो जो एक बैठक चली सन 1856 में, वो कानपुर के एक बिठूर नाम का गांव है वहां पर चली, और उसमें 4 लोग सम्मिलित थे। सबसे प्रथम रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और नाना फडणवीस। वो 4 लोगों ने ऐसी ज्योति जलाई जिस ज्योति ने पूरे हिंदुस्तान को धधका दिया।
और साथियों, स्वतंत्रता जो आंदोलन था, अंग्रेज जिसको सिपाही विद्रोह कहते थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम इतना परवान चढ़ा कि लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंग्रेज की संसद तक इस बात का फैसला हुआ कि अब हम वहाँ ठहर नहीं पाएंगे। साथियों, एक दिन भी निश्चित किया गया उसमें, जिसमें मंगल पांडे को फांसी देने का निश्चय था और लड़ाई करने का भी निश्चय था। वो था 31 मई। लेकिन दुर्भाग्यवश बीच में ही मेरे अमर शहीद मंगल पांडे को फांसी दी गई। वो 8 अप्रैल का दिन निश्चित किया गया। जिस समय फांसी मंगल पांडे को दे दी गई तो मानो पूरे हिंदुस्तान में आग सी लग गई और बैरकपुर की छावनी में 1100 सिपाही एक आंदोलन के लिए निकल पड़े और पास में ही गंगा बह रही थी, उसमें चुल्लू भर पानी हाथों में लेकर ये कसम खाई कि हम हिंदुस्तान में अंग्रेजों को नहीं रुकने देंगे। और 1100 आदमी ने पूरे हिंदुस्तान के कानों में ये आवाज़ पहुंचा दी कि अब अंग्रेजों से युद्ध करना है। न तो मोबाइल था, न रेडियो था, न इतने साधन थे जो आज हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप 1,72,000 हैं और मेरी बड़ी बहन उमा देवी जो हैं वो हमारी 1,72,000 की सेनापति हैं और मर मिटने पर तैयार हैं। साथियों, 10 महीने का समय कम नहीं होता है। जिस महिला ने अपना पति होते हुए मुंडन करवाया हो और 10 महीने तक जिसने प्राणों की बाजी लगा दी हो, जिस सरकार ने उन्हें बहुत हताश किया, निराश किया, रातों में उन्हें उनकी गैसें, लालटेन और यहाँ तक कि उनकी जो पन्नी पड़ी हुई थी उसको भी फेंक दिया गया और शिक्षा मित्रों ने सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन साथियों, हम और आप 1,72,000 हैं। हमारी और आपकी सेनापति उमा देवी है जो पेट की रोटी के लिए 10 महीने से सरकार से गुहार लगा रही है और सरकार के जो शिक्षा के सैनिक हैं, जिन्हें शिक्षा मित्र कहा जाता है, वो पेट की रोटी के लिए 20 साल से 20 वर्ष कम नहीं होता साथियों, जीवन का 1/4 भाग होता है, वो अपना समय जो है अमूल्य जवानी एक नौनिहाल बच्चों को शिक्षा देने में, दीक्षा देने में, उन्हें पालने पलोसने में निकाल दी। क्योंकि बच्चा जो है 7 घंटे शिक्षा मित्र के पास रहता है और कुछ घंटे के लिए अपने घर चला जाता है और फिर सुबह ही आ जाता है। तो शिक्षा मित्र ने कोई कोर कसर नहीं बाकी रखी है, अपने जीवन में अपना सब कुछ स्कूल में अपने बच्चों के साथ गुजार दिया, क्योंकि उसका खून था वो बच्चा जिसे बच्चा को शिक्षा मित्र पढ़ा रहा था। तो साथियों, उस बैरकपुर की छावनी से निकले हुए 1100 मंगल पांडे के सैनिक जो है पूरे हिंदुस्तान में बिना मोबाइल, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे के बिना और पैदल और हमारे तुम्हारे पास तो बहुत कुछ साधन बन चुका है और इस मुकाम को अंजाम तक पहुंचाना है। और मेरी बड़ी बहन उमा देवी ने बोल भी दिया है कि जिस दिन 23 मई और सरकार गई, एक नए प्रधानमंत्री का उदय होगा, जो प्रधानमंत्री किसानों का, बेरोजगारों का और हमारे नौजवानों की, महिलाओं की रक्षा का जो वचन लेगा, वो नया प्रधानमंत्री होगा। यदि वचन खराब किया है हमारे राजा ने तो उन्हें गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र की कोई गलती नहीं है जिसे इतना उत्पीड़न दिया गया कि महिला का सम्मान नहीं किया गया। मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपने उसके साथ पैसों ही के साथ अन्याय किया है, तो ध्यान देने योग्य बात है कि उसका सम्मान भी बहुत कम हुआ है। लोग उसे गांव में इंटर पास बोलते हैं
उसे कम बुद्धिमान बोलते हैं। तो आज शिक्षा मित्र जो है इसी की खातिर मेरे भैया 1200 शिक्षा मित्र जो हैं वो आहत हुए और उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उन बलिदान भाइयों की सौगंध खाकर हर शिक्षा मित्र को ये कसम खानी चाहिए कि आज के बाद हम 1 से 2 घंटे जरूर लोगों को समझाएंगे, सरकार की आदत को बताएंगे और अपने मुकाम के लिए तैयारी करेंगे। जिस तरह मंगल पांडे के सिपाहियों ने पूरे हिंदुस्तान में जागरण किया था, और वो ही जागरण जो है आज हमें और आपको करना है। और सुकून है कि उसमें 1,72,000 शिक्षा मित्र उसमें सम्मिलित होंगे। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि अब समय नहीं बचा है साथियों। बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, और जो समय की पहचान करता है वही आदमी झंडा गाड़ता है। साथियों, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे कल के लिए दूसरी एक खबर लाऊंगा, और अपने छोटे भाई को समझकर, छोटा भैया समझकर आप हमें सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर जरूर करें, ताकि हमारी जो बात है वो कानों कान उत्तर प्रदेश के 1 लाख से ऊपर जो गांव हैं, शहर हैं, उनमें सब में पहुंच सके। और सभी को बताना है, मेल जोल से रहना है, और समय नहीं है, आपका भी समय आएगा। मैं आपसे वायदा दिलाता हूं कि मेरी बड़ी बहन में वो ताकत है कि आपको वायदा दिलाएंगी और वायदा निभाएंगी। ये मेरा आपके सामने ये प्रस्तुति है। ओम जय शिक्षा।